फोर्स मुझ पर ही क्यों इतना ज्यादा है। मुझको जो कुछ भी है मिलता सब कुछ आधा आधा है। कल जो मैं था आज जो मैं हूँ उसमें फर्क ज्यादा है। दुनिया कैसी है मुझको। तो हेलो दोस्तों, आज हम लेंगे एक ऐसे स्टार किड्स की जिसकी मूवी में फिजिक्स और लॉजिक की गान मारी जाती है, वो भी तेल लगा के। मेरा मतलब टाइगर श्रॉफ। ये भाई साहब ने अपने पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 ही काम किए हैं, बागी, बागी 2 और बागी 3, और साथ में वार भी किए हैं, जो कि वार कम और बागी 4 ज़्यादा लगता है, जो कि सभी सुपरहिट एक्शन मूवी है। क्योंकि अगर भाई साहब को किसी मूवी में एक्टिंग करनी पड़ जाए तो उस मूवी की तो लौड़े लग जाती है, जैसे कि मुन्ना माइकल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, फ्लाइंग जेट, ये सभी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फ्लॉप मूवी। अब कुछ अनपढ़ लोग बोलेंगे कि इंडस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा स्टंट इसको आता है। हाँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि इन सब क्वालिटी से ये बहुत अच्छा कुंफू मैन, कराटे, स्टंट मैन सब बन सकता है, लेकिन एक एक्टर नहीं। लेकिन हमारे टाइगर भैया ठहरे स्टार किड्स, बाप के दम पर तो सब कुछ मिल जाता है, फिर मूवी क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता कि उससे एक्टिंग आती है या नहीं आती है। इसलिए तो इसके सिर्फ एक्शन मूवी ही हिट होती है, और एक्शन भी ऐसा जिसे देख फिजिक्स भी खुद आत्महत्या कर ले, जैसे ये। लोग रिश्तों में हदें पार करते हैं। मेरा एक ऐसा रिश्ता था जिसके लिए मैंने सरहदें पार कर दी। सही बात, बकचोदी किस्मिस सारी हदें पार कर रखी है। जहां गाड़ी ब्लास्ट हो रही है वहीं हमारे सेक्सी लौंडे को पलके तक नहीं झपक रही है। यार फिर तो हमें चूतिया है। हमारे यहाँ कोई सुतली बम भी फोड़ देता, हम 20 फुट जाके दूर खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे स्टंट माइंड की एक्सप्रेशन तक चेंज नहीं हुई यार, क्योंकि हमारे सेक्सी लौंडे में टैलेंट ही इतना है। फिर चाहे वो मार रहा हो, रो रहा हो, हग रहा हो, मुत रहा हो, इसके एक्सप्रेशन सेम रहते हैं। और भगवान भी इस पर कितना मेहरबान है। चलो मान लिया गाड़ी की फटकर 4 हो गई, लौंडा हिला तक नहीं, ये भी सह लिया। लेकिन गाड़ी की गांड फटकर 4 हो गई, हमारे सेक्सी लौंडे को गाड़ी का एक टुकड़ा तक नहीं लगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये अधनंगा प्राणी इतना टैलेंटेड है कि ये इंडिया की खाकर इंडिया की ही बेइज्जती मारता है। खैर तुम खुद ही देख लो, क्योंकि इसने ट्वीट पर ये बोला था, Other countries are much better than India in every field. There is lot more things that India should learn from other countries. वाह बहनचोद वाह। मैं बताता हूँ इसे इंडिया क्यों नहीं पसंद। इसे इंडिया इसलिए पसंद नहीं लगता क्योंकि इसके चूतिया मूवी को इंडिया के चूतिया लोग पसंद करते हैं, इसलिए तो इसके मूवी ब्लॉकबस्टर हिट होती है। लेकिन हाँ, अगर उस मूवी में सिर्फ एक्शन हो तो इसे इंडिया इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि यह हर चीज़ की ट्रेनिंग तो विदेश से लेके आता है। इसको इंडिया इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसको इंस्टाग्राम पर इंडिया के 27 मिलियन चूतिए फॉलो करते हैं। नहीं यार, ये तो वही बात हो गई ना, जिस देश ने तुम्हें विदेश जाने के लिए माल दिए, मेरा मतलब पैसे दिए, तुम उसी को चूतिया बोल रहे हो। अगर तुमको इंडिया से इतनी ही प्रॉब्लम हो रही थी, तुम दूसरे देश में क्यों नहीं जाके रहते? क्योंकि इसको अच्छे से पता है इमोशनल और फिजिक्स को पेल कर दूसरे देश की चूतिया नहीं काट सकता ये, इसलिए तो इसकी मूवी में कुछ ऐसा सीन होता है। क्या लगता है चूतिया? वाह क्या सीन है। सही में यार क्या सीन है। 1 दर्जन गुंडे गन के साथ खड़े होकर बारी बारी से पीट रहे हैं हमारे स्टंटमैन से, और बाकी खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। और मार खाने के बाद अचानक से ऐसा आत्मा आ जाता है कि अचानक पोलियो हो जाता है। बहनचोद कोई तो बताओ इसे कि इसे एक्शन नहीं, इसे काला जादू कहते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है। अगली बागी मूवी में तो हमारा सेक्सी लौंडा एक बिल्डिंग में भरा सैकड़ों बॉडी बिल्डर को मारकर श्रद्धा चाची को ऐसे उठाकर ले आता है जैसे घर की बेल बजाकर भागा हो। फिर ऐसे चुतियापी को हिट देकर हमारा प्रोड्यूसर भी सोचता है कि क्यों ना इस बंदे से कुछ अलग लेवल की बकचोदी करवाया जाए। और अगली मूवी में है यह हमारा अधनंगा प्राणी पूरी आइलैंड को अकेले तबाह करके चला आता है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे भी ये पब्लिक की चूतिया काटने में सफल रहे। हद तो तब पार हो गई जब हमारा सेक्सी लौंडा अकेले उस कंट्री से जाके भिड़ गया जिससे अमेरिका और चाइना के भी गांड फटती है। We are not two. We're not 100. We are a whole country. अबे लौड़े, तुम उसे कंट्री की क्या धमकी दे रहे हो? जिस बंदे को बॉम्ब से, तोप से, यहाँ तक कि फाइटर हेलीकॉप्टर के 3-3 मशीन गन से भी डर नहीं लगता, उसे तुम कंट्री की धमकी दे रहे हो।
बहनचोद 3 हेलीकॉप्टर्स के साथ एक साथ गांड मार रहे हैं, लेकिन हमारे सेक्सी लोंडे के मुंह पर एक शिकंज तक नहीं आ रही। जैसे उसमें से गोलियां नहीं फूल बरस रहे हो वैसे बात ये नहीं है कि बम से तोप से यहाँ तक कि फाइटर हेलीकॉप्टर से भी हमारे बंदे को कुछ नहीं हुआ। कमाल की बात तो यह है कि हमारा बंदा पूरा सीरिया कंट्री की अकेले पेल कर चलाता है, जिसमें हमारी सस्ती एक्टिंग की देवी श्रद्धा कपूर की सिर्फ 2 ही डायलॉग होते हैं। तो उसकी माचो बीतेन, तो उसकी माचो बीतेन। शायद मैडम तेरी माँ की लोड़ी और उसकी माँ चोट देना बोलने की कोशिश कर रही है। बहन चोट गाली देनी है तो ढंग से दे ले, ये चूतियापा मुझे रियल गाली से भी ज्यादा बेकार लगता है। और ऐसा करके ये अपनी मूवी को फैमिली मूवी बता करके ऑडियंस की चूतिया काटती है, और चूतिया कट भी गया। इसलिए तो इसकी बागी 3 भी 1 और 2 की तरह हिट गया। गजब बेइज्जती है। नहीं, क्योंकि इसकी बागी 1, 2, 3 कोई भी मूवी देख लो, कभी 3-4 गुंडे इसके लात पर खुद आकर चिपक जाते हैं, तो कभी हमारा अधनंगा प्राणी पूरी टैंक के फौज के साथ अकेला जाकर भिड़ जाता है और जीत भी जाता है। नहीं बहनचोद, प्रकृति के कुछ नियम होते हैं कि नहीं होते हैं। इनकी मूवी में हमारा अधनंगा प्राणी कभी नहीं हारता, चाहे सामने टैंक फौज हो या फिर पूरी देश मिलकर इस पर गोलियां और तोपे क्यों नहीं चला रहा हो, क्योंकि इनको हैप्पी एंडिंग भी तो करनी पड़ती है। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आज न्यूटन बाबा जिंदा होते तो इसकी मूवी देखकर खुद फांसी लगा लेते। You're right, bro. पहली मूवी में बिल्डिंग, फिर आइलैंड, फिर पूरा कंट्री। मुझे तो डर लग रहा है अगली मूवी में ये पूरा पृथ्वी को ना निकल जाए, और उसमें भी यही से एक खरोच लगे बिना जिता देंगे और हमारी पब्लिक उसे भी हिट कर देगी। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो बस यार, हम भी वीडियो का हैप्पी एंडिंग करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है? और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर चले मत जाना। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। मैं तो यही सोचता हूँ। सब बेटी चो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। रात में पड़ता फिर भी फेल हो जाता हूँ, उठने की कोशिश में करता बार बार मैं गिर जाता हूँ। ग्रेविटी का फोर्स मुझ पर ही क्यों इतना ज्यादा है, मुझको जो कुछ भी है मिलता सब कुछ आधा आधा है। कल जो मैं था आज जो मैं हूँ उसमें फर्क ज्यादा है। दुनिया कैसी है मुझको